जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मार्च माह कन्या राशि सन 2022 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं मुख्य त्योहारों पर। 1 तारीख को महाशिवरात्रि है, 2 को अमावस्या है, 10 को होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं, 14 को आमल की एकादशी है, 17 तारीख को होलिका दहन है, 18 तारीख को होलिका पर्व है, 25 तारीख को शीतला माता जी का व्रत है और 28 तारीख को पाप मोचनी एकादशी है। बुध देव कुंभ राशि में 6 मार्च को प्रवेश करेंगे और पुनः बुध देव मीन राशि में 24 मार्च को प्रवेश करेंगे और सूर्य देव मीन राशि में 14 मार्च को प्रवेश करेंगे। मीन राशि अर्थात कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की और थोड़ा सा ग्रहों पर थोड़ा सा ध्यान दें तो राहु देव भाग्य स्थान पर विराजित हैं और ये क्या करते हैं जानेंगे। केतु देव तृतीय भाव पर विराजित है, मंगल शनि शुक्र बुध ये चतुर्थ पंचम भाव पर विराजित है और सूर्य और बृहस्पति देव यह छठे भाव पर विराजित है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 6 मार्च को यह बुध देव छठे भाव में विराजित हो जाएंगे, लग्नेश छठे भाव पे आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो बुध देव है क्या करेंगे पंचम भाव में। पंचम भाव जो कि शिक्षा का भाव है, हमारे इच्छा शक्ति का भाव है, हमारे संतान पक्ष का भाव है, हमारे गुप्त मंत्रणा का भाव है, तो बढ़ोतरी अवश्य करेंगे इसमें। संतान पक्ष की तरफ से आपको लाभ देंगे, शिक्षा में आपको आगे बढ़ाएंगे, पदोन्नति आपको देंगे। कोई अगर आप प्रतियोगिता में अगर शामिल हो रहे हैं तो उसमें आपको विजयी कराएंगे। लेकिन यह कब होगा, यह 6 मार्च से पूर्व। 6 मार्च के बाद यह छठे भाव पे आ जाएंगे। छठा भाव जो कि रुग्ण भाव है, यहां पर बैठे हुए बुध देव बुद्धि को तो बहुत कई बार तीव्र कर देते हैं, लेकिन इतना गहराई तक ले जाते हैं कि व्यक्ति ऊपरी स्थल पर सोच ही नहीं पाता, ऐसा भी करता है। ज्यादा गहराई तक किसी के बारे में सोचना वो वैज्ञानिकों का काम है। अगर आप वैज्ञानिक हैं तो यहां पे बुध देव आए हुए बहुत उत्तम है। लेकिन अगर आप व्यापारिक दृष्टि से यहां पर बुध देव को देख रहे हैं तो निश्चित आपको नुकसान होने जा रहा है। और क्योंकि लग्नेश है तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको चिंता सता सकती है। और ये कब तक है, 24 तारीख तक, अर्थात 6 से लेकर 24 तारीख तक, 23 तारीख तक आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा स्वास्थ्य की दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से। और जब आप किसी कागजात पे साइन करें तो बड़ी सोच समझ के करिएगा। कोई भूल चूक हो सकती है, गलती हमसे हो सकती है और कोई शत्रु हमको आगे दबाव में आकर हमसे ये कार्य भी करवा सकता है। तो ऐसे में छोटा सा उपाय है, उसको करके निश्चित इस माह को आप मंगल में अवश्य बनाएंगे और शत्रुओं को परास्त करेंगे और इस माह को आप चमत्कारिक रूप दे देंगे, जानेंगे। और उन तारीखों को भी जानेंगे जिन तारीखों को आपको कार्य नहीं करना, चाहे शुभ हो चाहे और कोई कार्य कर रहे हो, करना ही नहीं है। अगर करेंगे तो निश्चित तौर से मानसिक तनाव भी हमको होगा और कार्य में विघ्न भी अवश्य पड़ेगा। उन तारीखों को भी जानेंगे। एक जिज्ञासा होती है कि यह माह हमारे के लिए कैसा रहेगा, और उन तारीखों को अगर हम जान ले तो निश्चित इस माह को मंगल में हम अवश्य बना सकते हैं, अर्थात उस अशुभता से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव जो कि छठे भाव में विराजित है और 13 तारीख तक रहेंगे यहां पर। शत्रुओं तो परास्त करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से यहां पर यह सही नहीं है और मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी हमको हानि हो सकती है। तो थोड़ा सा किसी से अगर वाद विवाद में ना उलझें। अब यहां से सूर्य देव 14 तारीख को जब सप्तम भाव पर अर्थात मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो निश्चित वहां पर आपको जो है लाभ अवश्य देंगे, क्योंकि बृहस्पति की राशि में पहुंच रहे हैं तो ज्ञान से आपको सम्मान प्राप्त करवाएंगे। और लग्न को देखेंगे तो 4 चांद आपको अवश्य लगाएंगे, अर्थात आपको पदोन्नति आपको हो सकती है और व्यापार में भी आपको जो है आपको सफलता मिलेगी, तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी।
अब हम बात करते हैं केतुदेव की। केतुदेव जो कि तृतीय भाव पर, हमारे पराक्रम के भाव पर बैठे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, लेकिन थोड़ी छटपटाहट देंगे, चिंता देंगे थोड़े से, और हमारे बाजुओं में पीड़ा हमारे दे सकते हैं, हमारे कंधों में हमारे दर्द रह सकता है, और हमारे छोटे भाई बहनों के साथ भी अच्छे संबंध होते हुए भी बिगाड़ सकते हैं ये केतुदेव। राहुदेव हमारे भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं, भाग्य में वृद्धि करेंगे, निश्चित तक करेंगे, 4 चांद लगाएंगे यहां पर बैठे हुए। और आप जो कभी आपने सोचा होगा कि ऐसा होगा और वैसा हो सकता है। 5 राज्यों में चुनाव की स्थिति बनी हुई है, और जो कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए विशेष उत्तम माह है ये, क्योंकि राहु देव पंचम भाव पर विराजित है और वह राजनीति के कारक है। विजय अवश्य दिलाएंगे। और अगर किसी प्रकार से आपको टिकट लेने में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है या कोई शंका मन में आ रही है कि चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे, तो ऐसे में अगला वीडियो मेरा देखिएगा, और मां कामाख्या के अचूक उपाय आपको मिलेंगे, और आपको टिकट भी मिलेगी, और आपको विजयी भी आपको अवश्य मां कामाख्या करवाएगी। लेकिन उससे पहले इसको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और बेल बटन को अवश्य दबाना होगा। अब राहुदेव की अगर बात करते हैं तो पंचम दृष्टि से ये लग्न भाव को देख रहे हैं, तो निश्चित क्रिएटिव माइंड हमारा बना देंगे, अन्वेषण करेंगे हम, नई नई सोचें हमारे मन में आएंगी, योजनाएं आएंगी, और अचानक धन की वृद्धि भी हो जाएगी। यह सप्तम भाव से तृतीय भाव को देख रहे हैं, पराक्रम में वृद्धि करेंगे आस पड़ोस के साथ, क्योंकि राहु का अपना स्वभाव है अलगाव, अर्थात टकराव पैदा करना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर आस पड़ोस के साथ अच्छे संबंध नहीं रह सकते, हो सकता है, और ऐसा ना हो इसके लिए छोटा सा उपाय करेंगे, और इस माह को मंगल में बनाएंगे, इस अशुभ ग्रह को शुभता में परिवर्तित करेंगे। और यहां से नवम दृष्टि से यह जब पंचम भाव को देखेंगे, तो ऐसे में बच्चों को हमसे दूर भी किया जा सकता है, अर्थात जो संतान है वो हमसे दूर जा सकती है, या उनके मन में शंकाएं पैदा हो सकती हैं, या मन मुटाव हो सकता है, या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए क्या किया जाए, निश्चित उन उपाय को करेंगे, बताएंगे आपको, और उन तारीखों को भी बताएंगे जिन तारीखों को आपको कार्य नहीं करना। आइए अब अगले ग्रह की बात करते हैं, बृहस्पति देव की, जो कि छठे भाव में विराजित है। छठा भाव जैसे मैंने कहा कि रुग्ण का भाव है, शत्रुओं का भाव है, पीड़ा का भाव है, ऋण का भाव है। तो ऋण बड़े सोच समझ के लीजिएगा, देना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, और बड़ा विस्तार रूप से आप ऋण को लेंगे, बड़े आपका ख्वाहिशें बहुत बड़ी होंगी, क्योंकि जब बृहस्पति देव यहाँ बैठते हैं तो ख्वाहिशों को बहुत बड़ा कर देते हैं, ऋण को बहुत बड़ा बना देते हैं, या कहीं से आपने ऋण लिया हो तो उसका ब्याज ही बहुत बड़ा कर देंगे, अर्थात इस तरह का कष्ट आपको हो सकता है। और ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाए जानेंगे एक छोटे से उपाय से। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपका ऋण चुक जाएगा, लेकिन हाँ, आपको राहत अवश्य मिलेगी, रास्ता आपका निकलेगा, और आगे आप चुका पाएंगे, क्योंकि आगे अप्रैल में निश्चित यही बृहस्पति देव अच्छी पोजीशन पर आ रहे हैं और आपको माला माल करेंगे, लेकिन मार्च में नहीं। आइए अब हम बात करते हैं शुक्र देव की, जो कि द्वितीय भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव पर बैठे हुए हैं, और भाग्य के स्वामी होकर पंचम भाव पर बैठे हुए हैं। तो संतान की तरफ से एक तरह से तमगे लगने वाले हैं, और आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा, उनको उनकी तरफ से आपको खुशियां भी मिलेंगी, मंगल कार्य घर में हो सकता है, भाग्य में वृद्धि होगी आपके भी और संतान पक्ष के भी, और धन में भी वृद्धि होगी। जो जातक सौंदर्य से संबंधित कार्यों को कर रहे हैं उनके लिए तो विशेष उत्तम माह है ये। अब बाकी ग्रहों का अगर मैं विस्तार से अगर बताना शुरू करूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। मैं क्षमा चाहूंगा, और समय की सुई इशारा कर रही है कि मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देना होगा। आइए पहले उन तारीखों को नोट करते हैं। 6 तारीख, 7 तारीख, 15, 16, 24 और 25 तारीख भूल कर भी इन तारीखों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा उपाय, 5 मुखी काम्या सिंदूर के साथ रुद्राक्ष को लीजिएगा और व्हाइट पेपर में रैप करके लपेट करके सिर के तकिए के नीचे रख लीजिएगा, और प्रातःकाल एक छोटा सा मंत्र शौम ओम ओम उठा अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके अपनी मन की
जो कामनाएं हैं वह लेकर के शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिएगा और आपका यह माह निश्चित मां कामाख्या की कृपा से मंगलमय अवश्य होगा। जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।